आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, और यदि आप उसके फायदे और उसका यूज़ और उपयोग अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। टॉपिक का नाम देखिए है रिलीज डीड, हिंदी में कहें तो हक त्याग विलेख, यानी अपने हक का त्याग करना। ये बेसिकली जिस प्रकार से गिफ्ट डीड या बैनामा रजिस्ट्री कराया जाता है, ये भी रिलीज डीड भी उसी प्रकार के इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, लेकिन इसमें बेसिक खर्चा बहुत कम होता है। जहाँ गिफ्ट डीड या बैनामा में रजिस्ट्री में बहुत भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है, वहीं रिलीज डीड बहुत कम खर्च, ना के बराबर खर्च में इसको रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। तो देखिए इसके फायदे क्या हैं। अच्छा, फिर आप ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि फिर गिफ्ट डीड क्यों कराते हैं। तो यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, कुछ हर एक प्रॉपर्टी की रिलीज डीड नहीं की बनाई जा सकती, तो इसको डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिलीज डीड। रिलीज डीड क्या है, तो देखिए इसको समझने के लिए रिलीज डीड एक कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और इसको एक को ओनर यानी कोई उत्तराधिकारी दूसरे सह उत्तराधिकारी के पक्ष में, दूसरे को ओनर के पक्ष में अपने हक का त्याग करता है, त्याग कर सकता है रिलीज डीड के माध्यम से। अर्थात इसको ऐसे समझिए, इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं। कोई ए व्यक्ति है और वो बिना वसीयत किए मर जाता है, उसके सपोज दैट बी सी डी 3 लीगल हियर है जायज वारिस, और उनमें से तो इन तीनों का हिस्सा इनकी मृत्यु के बाद बराबर बढ़ गया, आपस में बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति मान लिया बाहर रहता है, या वो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता, या उसके लिए कोई प्रॉपर्टी की केयर करना संभव नहीं है, तो सी व्यक्ति अपनी उस प्रॉपर्टी को हक त्याग कर सकता है बी के पक्ष में या डी के पक्ष में या दोनों के पक्ष में, एक रिलीज डीड तैयार करके, और वो बी डी के पक्ष में अपने हक को, अपने राइट को, अपने अधिकार को ट्रांसफ़र कर सकता है, सरेंडर कर सकता है। तो देखिए ये इसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति या विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी यदि है तभी ये संभव है, यानी एक को ओनर दूसरे को ओनर के पक्ष में रिलीज डीड ट्रांसफ़र कर सकता है। एक बात तो ये। दूसरा आपने देखा होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में को 2005 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, और उसमें पुत्री को जो अधिकार है वो पुत्रों के अधिकार के बराबर कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में मान लिया कोई ए व्यक्ति है और उसके 2 पुत्र हैं, बी सी और डी मान लिया पुत्री है, और एक विधवा है सपोज दैट डी, तो इन चारों को इनकी मृत्यु के बाद चारों को बराबर शेयर मिल जाता है, हिस्सा। तो अगर ये पुत्री अपने हक त्याग करना चाहे किसी भाई के पक्ष में या किसी 2 के पक्ष में या अपनी माता विडो के पक्ष में, तो वो रिलीज डीड बना करके हक त्याग कर सकती है। इसमें फिर कोई बैनामा या गिफ्ट डीड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरी एक बात ये हो सकती है, ये समस्या कई बार देखी जाती है कि जॉइंट फैमिली और बड़ी फैमिली है, तो वहाँ हिस्से का बंटवारा सही से नहीं हो पाता, यानी किसी एक उत्तराधिकारी को ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती है हिस्से में जिसको वो लेना ही नहीं चाहता। तो ऐसी कंडीशन में भी वो हक त्याग बाकी को ओनर किसी अपने को ओनर के या सह उत्तराधिकारी के पक्ष में रिलीज डीड के माध्यम से हक का त्याग कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, मोटा मोटी अगर रिलीज डीड को समझें तो इसमें एक को ओनर दूसरे को ओनर के पक्ष में अपनी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, पैतृक संपत्ति या विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी की रिलीज डीड के माध्यम से हक त्याग कर सकता है। अर्थात माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, इस प्रकार के नज़दीकी संबंधी ही रिलीज डीड का यूज़ कर सकते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति के हक में रिलीज डीड नहीं की जा सकती। और सेक्शन 17 का सब क्लोज 1B रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये बताता है कि रिलीज डीड का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि आप रिलीज डीड को रजिस्टर्ड नहीं कराते तो नल एंड वाइड मानी जाएगी। देखिए इसके रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। रिलीज डीड का रजिस्टर्ड कैसे कराया जाता है, तो सेम जिस प्रकार से बैनामा या गिफ्ट डीड को हम रजिस्टर्ड कराते हैं, तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी यदि कोई आपस में विदाउट कंसिडरेशन है, कोई ट्रांसफ़र या कोई प्रतिफल नहीं लिया गया है इस प्रकार के हक त्याग में, तो मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पर उस डीड को तैयार किया जाता है। उसमें प्रथम पक्ष, करने वाले का नाम, और जिसके पक्ष में रिलीज डीड तैयार की जा रही है, जिस ओनर के पक्ष में, उस ओनर का नाम द्वितीय। अच्छा, यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक डीड के माध्यम से एक या एक से अधिक को ओनर भी हक त्याग कर सकते हैं,
या दूसरी बात एक से ज़्यादा के हक में भी एक ही रिलीज डीड के माध्यम से हक त्याग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रथम और सेकंड पार्टी हो गई, उसमें उस हिस्से की, उस प्रॉपर्टी जो उसके हिस्से में थी या विरासत में मिली हुई है, उस हिस्से का पूरा ब्यौरा, उसकी मेजरमेंट, उसकी बाउंड्रीज, उसकी पैमाइश, वो सारी उसमें मेंशन की जाती है। और उसके बाद में दोनों के फोटो लग देंगे दोनों पार्टियों के, और प्रत्येक पार्टी के दस्तखत एक डीड के प्रत्येक पन्ने पर किए जाते हैं और आखिरी पन्ने पर 2 गवाह के साइन। जिस प्रकार से बैनामा या गिफ्ट डीड में होता है, वो सारा कुछ करने के बाद में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। और इसमें रसीद भी बहुत कम करती है, यानी ये मान के चलिए कि बहुत कम खर्चे में रिलीज डीड तैयार हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन रिलीज डीड एंड गिफ्ट डीड की बात करें तो रिलीज डीड क्या है, किसी पैतृक संपत्ति की बाबत ही तैयार की जा सकती है, जबकि गिफ्ट डीड किसी भी प्रॉपर्टी की बाबत उसको गिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा, रिलीज डीड में प्रतिफल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जबकि गिफ्ट डीड में प्रतिफल शून्य होता है। और तीसरी बात, रिलीज डीड केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी अर्थात उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति की बाबत ही एक कोनर से दूसरे कोनर के पक्ष में की जाती है, जबकि गिफ्ट डीड किसी भी भूमि की किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी को भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है गिफ्ट डीड। तो ये डिफरेंस है। तो ये मानकर चलिए कि गिफ्ट का जो स्कोप होता है बहुत व्यापक स्कोप होता है, रिलीज डीड के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो रिलीज डीड का टॉपिक है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव लाइक तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर, channel subscribe also. Thank you for watching this. Thank you so much.